सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग है त्रियुंड ट्रैकिंग। जैसा कि आपने कैप्शन में पढ़ ही लिया होगा, कहीं तो ट्रैक के बीच में हूँ। तो ये इंट्रोडक्शन मैं यहाँ से शूट कर रहा हूँ। काफी सारा मतलब 3 किलोमीटर मैंने ऑफ रोडिंग अपनी बाइक से कवर किया है, जिसमें शिवांकर पीछे बैठा था। मतलब अगर आप शुरू से जर्नी देखना चाहते हैं कैसे मैंने त्रियुंड, क्या चार्जेस लगे मेरे स्टार्टिंग में, तो वो 275 रुपीज़ पर पर्सन लेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये है मेरा सब व्लॉग, जो पूरा हिमाचल ट्रिप पे का एक छोटा सा व्लॉग होगा। तो ये मैं अलग डाल रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। वो व्लॉग भी देखिएगा, ये भी देखिएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर देना, ताकि आप सबका प्यार मुझे मिले। बस ये चाहिए, प्यार। आप सबका प्यार चाहिए मुझे। तो भाई शुरू से देखना व्लॉग, यहाँ से मत देखना। अच्छा यहीं से तो ये शुरू में तो डाल रहा हूँ मैं। ओ अबे यार, कैसी बात करता हूँ मैं। एक्चुअली मैं कच्चा व्लॉगर हूँ ना अभी। गांजा गांजा नहीं गाइस, आई डोंट स्मोक वीड, ओनली हैश। काफी सारी ट्रैकिंग की वीडियो आगे आने वाली है, जिसमें मैं रुद्रनाथ कवर करूंगा, मधुमेश्वर, अगर भगवान बुलाते हैं अपने मंदिर, सॉरी, तो मैं केदारनाथ भी साल कवर करने की कोशिश करूंगा। बाकी जैसी भगवान की इच्छा। सो आगे मिलता है व्लॉग में, क्योंकि मैं व्लॉगिंग करते करते चलूंगा तो गिर जाऊंगा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। ये है आज की सुबह हमारी मकलोडगंज में। सो ये अपना भाई रेडी हो चुका है। तो ये तो जाने के लिए तैयार है, कह रहा है ट्रैकिंग करूंगा मैं। एक बारी में 9 किलोमीटर चढ़ जाऊंगा, रेस्ट भी नहीं लूंगा बीच में कहीं। अब ये देखिए, वो जो आपको पीक दिख रही है, वो ये वाली पीक, हाँ, ये है त्रियुंड का जो टॉप है, जहाँ पे हमें जाना है, समिट। ये तो सब बता दे, पहले दिक्कत बताना, दिक्कत क्या है हमारे साथ। दिक्कत ये है कि मुझे लगा था कि अब मतलब ठंड नहीं होगी इतनी, मुझे बेसिकली ये लगा था। तो मैं उसकी तैयारी के साथ नहीं आया था। ना ही मैं वुलन सॉक्स लाया हूँ, ना ही कोई विंटर जैकेट वगैरह, कुछ नहीं था मेरे पास। मेन क्या हुआ, तो इस मार्च में स्नोफॉल हो गई है और उस वजह से पूरा जो ट्रैक है पूरा बर्फ से भर चुका है। और ये सबसे मेन ये जैकेट है बस हाफ, वो भी ना इनर है ना कुछ है, ये शर्ट है बस। और मेरे हिसाब से ये तो टी शर्ट में आया हुआ। ये तो गोवा का प्लान कर रहा था, ये गलती से यहाँ पहुंच गया। रास्ता भूल गया था। और जो भी है भाई, और सबसे बड़ी दिक्कत, दोनों के शूज गीले पड़े हैं। उस पर ड्रायर चलाया गया है। तो जो हेयर ड्रायर होता है उसे सुखाए गए हैं, पर वो अभी सूख नहीं पाए। लगता है कि थोड़ा और टाइम लगेगा उन्हें सूखने में। मुझे तो कल ही पता चला कि हम ट्रैक पे भी जा रहे हैं और वो बर्फ वाला ट्रैक है। कोई बात नहीं, बता दिया करो भाई, ऐसे ट्रैक भी करना है। भाई मुझे नहीं पता था बर्फ होगी। भाई पता है 2 दिन से बारिश पड़ रही है पूरे दिल्ली से लेके यहाँ तक। पर दिल्ली से अम्बाला तो मैं सूखा सूखा पहुँच गया। अम्बाला से यहाँ तक मैं गीला आया हूँ मकलोडगंज। मतलब मैंने अप्रॉक्स 400 किलोमीटर, 450 किलोमीटर्स हमने आपको व्लॉग में दिख ही गया है। इस चक्कर में मैं अपना मोटो व्लॉगिंग भी नहीं कर पाया बीच में। भीगते भीगते ट्रैवल किया है। देखते हैं, करेंगे तो है ही, करना तो है, क्योंकि मैं दोबारा से जगह रिपीट करना प्रीफर नहीं करता। अब मार्केट जा रहे हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा बैग लेना पड़ेगा ट्रैक के लिए, कैरी करने के लिए। थोड़ा सा कुछ नाश्ता कर लेंगे। अभी तक हमें ये नहीं पता कि हमारा ट्रैक कौन कराएगा, क्या कराएगा। हमें वहीं जाके बात करनी पड़ेगी। होटल के थ्रू मैंने बात करी थी, उन्होंने बोल दिया 11 बजे उनका बैच निकल चुका है। ट्रैक का अभी पता नहीं है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट जाके ट्राई तो जरूर करना है, क्योंकि मैं आया हूँ तो ट्रैक जरूर करूँगा। यू नो आई एम अ ट्रैक लवर गाय। और अकेले मैंने बोला कि हम पहुँच जाएंगे, तो उन्होंने बोला नहीं, अकेले हम इस चीज़ को हम नहीं करेंगे, अपने तरफ से परमिट आपका वो, क्योंकि अकेले जो है वहाँ पर बहुत सारा स्नो है। ट्रैक स्टार्ट करने से पहले पेट पूजा, क्योंकि एनर्जी चाहिए होगी, जो नहीं है अभी। बाकी देखते हैं, ट्रैक तो करना ही है, स्टे का पंगा पड़ रहा है बस। तो गाइस अभी हम रेडी हो चुके हैं पूरे, खाना वाना खा लिया, तो अभी हम जा रहे हैं अपनी बाइक उठाने। और ये ट्रैकिंग बैग ले लिया, सामान रख के जो भी एसेंशियल्स होंगे, हम निकलते हैं ट्रैक के लिए। ऑलरेडी लेट हो गए बहुत ज़्यादा, पर लेट्स सी, कुछ तो करना पड़ेगा। गाइस आधा ट्रैक तो हमारा यहीं हो गया है, इन स्टेयर्स पे चढ़ के उतर के। देखिए ये स्टेयर्स नीचे तक जा रही हैं, और कम से कम इसमें हम 4-5 बार चढ़ गए। तो मुझे लगता है आधा ट्रैक तो हमने यहीं पूरा कर दिया। आधी एनर्जी जो कुछ खा के आते हैं वो सारा यहीं एनर्जी हमारी यूटिलाइज हो जाती है यहीं पे। तो हम निकल चुके हैं फाइनली। यार काफ़ी लेट हो गया शूज़ वगैरह सुखाने में, बहुत दिक्कत हुई है हमें। अब शूज़ में मेरे तो सूख गए थे बिल्कुल, पर इसको अभी भी पन्नी डालनी पड़ी है। एक दिक्कत और है, हमारी बाइक में फॉग लाइट लगी हुई है। इसका कुछ जुगाड़ करते हैं, क्योंकि हमने सुना है हिमाचल में फॉग लाइट के ऊपर चलान होता है, काफ़ी हैवी चलान है। चाय पी लो। तो ये अब इसके आगे सॉक्स लगाते हैं, सॉक्स बांध देते हैं, जिससे चलान का तो खतरा बचे। और फिर मैं स्टार्ट करके पैरों से धक्का क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब कोल्ड स्टार्ट किया है। तो गाइस हमारा सेटअप रेडी हो गया है। होप तो हम यहाँ बच जाएँ चलान खोल। सो लेट्स स्टार्ट अवर ट्रैक। तो मैं पहुँचता हूँ धर्मकोटी, वहाँ से कंटिन्यू करता है। सो गाइस ये ऑफ रोडिंग करके जा रहे हैं भाई। और अभी मैं अप्रॉक्स 2 किलोमीटर चल के आ गया हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे एंडिंग पे ही बनाई है मैंने, बिल्कुल मेरा भी याद आया कि व्लॉगिंग भी तो बनानी है। और पूरा रास्ता ख़राब और ऑफ रोडिंग पे आया। अब यहाँ पे पार्किंग पे लगाएंगे। भैया त्रिउंड के लिए यहीं बाइक लगानी है या फिर आगे भी चली जाएगी? यहीं सही है, बाइक आगे नहीं जाती। हो गया, बाइक अपनी रेडी है। हेलमेट मैं देता हूँ, कैमरा निकाल लेता हूँ। तो गाइस फाइनली हम गुल्लू टेम्पल पहुँच गए हैं, हाथ जोड़ लिया है। अब यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। तो मुझे लग रहा है 2.5-3 किलोमीटर तो हमने अपनी बाइक से ही कवर कर दिया है। हमारा ट्रैक यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और वहाँ आपकी पर्ची कटेगी। तो वीडियो के एंड में मैं आपको एक हैक बताऊँगा, पर वो वीडियो के एंड में बताऊँगा, स्किप भी कर सकते हो। अभी तक तो स्टार्ट किया है तो देखते हैं कैसा रहता है हमारा ये ट्रैक। गाइज अभी तो स्टार्ट ही किया था, अभी थोड़े थोड़े बड़े बड़े पत्थर आने लगे हैं, पर ये भी इजी है अभी तो। आई विल कीप यू पोस्टेड रिगार्डिंग द अपडेट ऑफ द त्रिउंड ट्रैक। इफ़ यू आर अ ट्रैक लवर यू मस्ट ट्राई दिस ट्रैक बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द फेमस ट्रैक ऑफ हिमाचल प्रदेश। मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना है, पर आज आने का मौका मिला है तो चलते हैं। हम अप्रॉक्स 1 किलोमीटर चल दिए हैं और मैं आपको दिखाना चाह रहा था ये व्यू। भाई बड़ा प्यारा है भाई, पूरा हिमाचल दिख रहा है यहाँ से। ये रहा मकलोड़गंज नीचे, उधर धर्मशाला है, वो स्टेडियम दिख रहा है, क्रिकेट स्टेडियम दिख रहा है, स्टेडियम है भाई वो। गाइस उधर स्टेडियम दिख गया, वहीं खेलता है धोनी, विराट कोहली, यहाँ से सब दिख रहा है। और वो रही डल लेक, यहाँ भी एक डल लेक है गाइस, यहाँ भी एक डल लेक है। मैं खुश शौक था यार, वो तो कश्मीर में है यार, जिसमें मैं गया था हाउस बोट में, व्लॉग भी पड़ा है, देख लेना। इतनी पीछे दिख रहा होगा कुछ ना कुछ तो गाइस उधर है। अगर आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो आके देख लेना। और कुछ नहीं कह सकता। देखो गाइस क्या मिला, टांगिया पूरा। हेलो भाई, झूले झूले तिब्बतियन मॉन्क्स होते हैं, तिब्बतियन मॉन्क्स ही तो बोलते हैं ना इनको। मैं बताता हूँ। हाँ तो आपने देखे होंगे तिब्बतन मोंक्स होते हैं जो रेड कलर की पूरी वो पहन के रखते हैं, तो वो आपस में जूले से ग्रीड करते हैं। वैसे मैं लद्दाख गया था तो जूले के 3 मीनिंग है, हेलो, थैंक यू और गुड बाय। तीनों का मीनिंग सेम है, सबको ग्रीड करने के लिए जूले बोल सकते हैं। मतलब ये अगर आप जूले बोलोगे तो काफ़ी खुश होते हैं। मतलब ये जैसे हम राम राम कर देते हैं हिंदुज़्म में, तो ऐसे ही जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो जूले बोल सकते हैं आप इन लोगों को। ये लड़का काम का है, ये आगे जाएगा। ये व्यू जो है ना बड़ा प्यारा है, बादल जो है ना वो पहाड़ों पे उतर चुके हैं, ठीक है। और थोड़ी देर बाद यहाँ से बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे बादल आ जाएंगे, यही चलता रहेगा। सो अभी हम बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं। सो गाइज ये कुछ तो है, मुझे नहीं पता, आप देख लेना खुद। तो गाइज हमने 4 किलोमीटर कवर कर दिया है, 2 किलोमीटर बचा है और काफ़ी कम टाइम में किया है। अभी उसकी हेड में रिकॉर्ड हो रहा है, आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। इतना आप ये देख लो, ये भी कुछ तो है, मुझे नहीं पता। तो गाइस मैगी ब्रेक के लिए रुक रखे हैं यहाँ पे। और ये जो चाय है ना 1984 से बिक रही है यहाँ पे, चाय और मैगी। और जो भैया है ना वो भी 1984 के हैं। ऑल द कुत्ता लवर्स। कितनी खिली खिली पूछ है इसकी। मैगी खा ली। ये बैग था जो मैंने लिया था, हिमाचल नेचुरल हेम्प 100% है, THC फ्री है गाइस और मेड इन इंडिया है। वो देख अब आ गया व्यू। शिवांकर कैसा है, हाय तो कर दे। गाइस देखो मुझे क्या मिला है, इसे बोलते हैं शिलाजीत का पहाड़। यहाँ बहुत सारी शिलाजीत मिलेगी, ये शिलाजीत है, ये देखिए प्योर शिलाजीत है। वी आर ओनली 1.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर डेस्टिनेशन। तो 1/3 आ गया, मतलब 1/3 रह गया है बस, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, थोड़ा इजी है, बिगनर भी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। अच्छा आप बिगनर्स हो, कहाँ से हो आप लोग? राजस्थान। अच्छा राजस्थान से, अरे वाह। अच्छा पूरा ग्रुप आया हुआ है। हम यूपी से भाई। अच्छा यूपी बिजनौर, हरिद्वार के पास, ये हरिद्वार से है हमारा, ये भी भरतपुर मथुरा के पास ही है। अच्छा मथुरा, अच्छा वो थोड़ा हमारा दूर पड़ जाता है, मथुरा थोड़ा अलग है।
चलो यार गाइस, अच्छा लगा मिलके। तो ऊपर जा रहे हो नीचे आ रहे हो? ऊपर जा रहे हैं। चलो तो ऊपर ही मिलते हैं फिर। तो आप सबका कैंट साइड क्या मतलब वो है? कैंप पे रात को ही। इस नाम से हेलो, मेरा वेदांश टोंग के नाम से। भाई मैं बिगनर हूँ इसमें। तो अच्छा, कैंप रात कितना था चार्जेस, कितने थे आपके? हमारा था भैया 1000। चलो गाइज मिलता हूँ, ऊपर ही मिलते हैं। तो गाइज वहाँ जाने के 2 रास्ते थे, एक आसान वाला और एक हार्ड वाला। और आपको पता ही है, आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है। कर दे सुल्तान चढ़ाई। गाइज 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 मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ गाइज। ये ब्लैक आइज है गाइज। शिवांकर फिसल के दिखाओ। गाइज मार्च के एंड में आप सोच सकते हैं यहाँ स्नो कल ही स्नोफॉल हुई है। ठीक है, अभी तो थोड़ा सा ब्लैक आइज है क्योंकि ये थोड़ा सा पिघल गया है। लगता है अगर बारिश होगी नीचे तो यहाँ फिर से स्नोफॉल होगी, हल्की होगी बट होगी। और देख सकते हैं यहाँ पे अभी ऊपर और है, देख लीजिए पूरा वाइट है। क्या ही ट्रिप है यार, शुरू से बड़े रिस्क से चल रहे हैं हम। कभी बाइक पंचर, कभी कुछ। वो आप मेरे पूरे ब्लॉग में देखना। आने के बाद हमने स्नो देख ली। बेस्ट एक्सपीरियंस इन मार्च। सो गाइस फाइनली वी आर ऑन समिट। वो देखो, वो है मेन वहाँ पे, बड़ा मूस वाले पहाड़ पे भी जा सकते हैं। ये पूरा पास है। गाइस So we are at, so guys instead of camp हमें रूम मिल गया है। रूम दिखा देता हूँ, सिंपल सा प्यारा सा है, बट ये यहाँ भी एक लग्जरी रूम होगा। यहाँ भी बेड है, साथ में चद्दर है और स्लीपिंग बैग है। तो हमने इस वजह से प्रीफर किया है, वैसे हम कैंपिंग ही करते क्योंकि हम समर के हिसाब से आए थे। तो ये ओनली टी शर्ट है, बाहर बर्फ़ है, मैं टी शर्ट में घूम रहा हूँ। पतली सी जैकेट है, ठीक है, नीचे चप्पल है। तो वी नीड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। सो अभी जा रहा हूँ मैं बर्फ़ में। तो गाइज मैं थोड़ी सी डेयरिंग करने जा रहा हूँ यहाँ पे। हो गया राणा जी, टेंशन जूते की नोक पे रखे हम पहली बार। गाइस ओ भाई, बस भाई इससे ज़्यादा हिम्मत नहीं है। मैं कपड़े पहन रहा हूँ भाई अपने, वार्म अप कर रहे हैं यहाँ पे। सो गाइस अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे धूप थी, वो देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे ना पूरा बादल हो गया है। अभी अपना दिल्ली का एक दोस्त मिला है, भाई का नाम है निखिल। ना भाई सब चेक करो पहले वैसा कैसे भाई। तो गाइस शाम के 7 बज रखे हैं, सूरज ऑलमोस्ट सेट हो गया है, सनसेट हो चुका है, ठीक है, बट अभी भी थोड़ी सी रोशनी है। और मैं आपको एक अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जहाँ हम रुके हैं ये पूरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ 3 रूम है, तो यहाँ आराम से 15-20 लोग रुक सकते हैं, बट यहाँ हम सिर्फ 2 ही लोग हैं। और ये पूरा एरिया देख रहे हो आप, पूरा सीनरी देख रहे हो, ये पूरा दूर तक सिर्फ हम हैं। और है कैंप लगे हुए, वो उधर साइड है, मतलब इससे पीछे। लगभग लग जाएगा वहाँ जाने में 5-10 मिनट, पैदल जाओगे आराम से, तो इतनी दूर है। तो आज ऐसा लग रहा है कि जितनी मेहनत हमने करी थी बारिश में आके, तो वो सब एकदम मस्त, वर्डिंग्स नहीं है। सो सुबह वाले व्यू के साथ मिलते हैं। मैं जितनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, मेन तो एन्जॉयमेंट है, वो देखना है तो देख लो। सो गाइज गुड मॉर्निंग। अभी धूप आ चुकी है, पूरा सनराइज़ हो चुका है और बर्फ़ भी थोड़ी सी टाइट हो चुकी है। तो अब यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो कोई है नहीं, ठीक है। तो वहाँ लोग बाग आ रहे हैं, तो सारी बर्फ़ ख़राब हो गई है। परसों ही नहीं पड़ी थी, पर कोई बात नहीं, हमने अपना एंजॉय कर लिया कल आके, रात को रुके मस्त। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट, अगर आप त्रियुण ट्रैक के लिए
प्लान कर रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन आपका मकलोडगंज से रहेगा। एक इधर से भी आता है रास्ता धर्मशाला की साइड से, मुझे नहीं पता, एक मकलोडगंज से स्टार्ट होता है, वो ट्रैक बेस्ट है। ये वाला बहुत सिंपल होता है, दोनों सेम ही है, बट ये थोड़ा सा सिंपल है कुछ ज़्यादा। ये आप ट्रैकिंग का मज़ा नहीं ले पाएंगे। मकलोडगंज से आएंगे तो आपको ट्रैकिंग भी मज़ा आएगा, आप एंजॉय करेंगे। सो गाइस, आप मकलोडगंज से प्लान करिएगा, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इधर साइड अगर आप मात्र 100 मीटर चलेंगे ना तो कोई स्नो वगैरह कुछ नहीं है, इधर से पूरा स्नो है। ब्लैक आइज हो चुकी है, अब उतरेंगे भी हम यहाँ से, जो डेंजरस रहेगा पर मज़ा आएगा उतरने में। और हमने कोई प्रॉपर्टी बुक नहीं करी थी, मतलब हमने सिर्फ रिस्क लिया था कि हम ऊपर जाएंगे, हमें मिल ही जाएगा। तो उन्होंने बोला कई बार नहीं मिलता, तो हमने जहाँ बात कर रहे थे उन्होंने बोला कि 11 बजे बैच निकल चुका है, अब कुछ नहीं होगा और हम अकेले अलाउ नहीं करेंगे, मतलब उनकी ट्रैक की तरफ से वो परमिट नहीं देंगे क्योंकि नाम उन पे आ जाएगा अगर कुछ होता है तो। बट हमें कोई नहीं था, हमें तो चढ़ना था तो हम चढ़ गए। इफ़ यू आर अ बिगनर तो डोंट टेक दिस रिस्क, इफ़ यू आर एक्सपीरियंस, इफ़ यू हैव डन 2 or 3 ट्रैक बिफोर दिस ट्रैक, सो यू कैन कम अलोन एज वेल। देन हम आए, वहाँ पे हमने पूछा रूम मिल जाएगा और टेंट मिल जाएगा, टेंट मिल जाएगा। टेंट के बाद एक बंदा है, कह रहे मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, होम स्टे है, खाना भी मिला रात को, सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया है, बेस्ट बेड था, एक अटैच्ड बाथरूम था जो ट्रैकिंग पे नहीं मिलता है, बेसिकली रूम ही था। पर हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे तो हमने टेंट में ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, हम अपने नॉर्मल कपड़े लेके आए थे। बड़ा अच्छा था, मतलब सही रहा एक्सपीरियंस। और आप भी अगर त्रिवेंद्र आ रहे हैं तो देखिए, यहाँ नंबर नेटवर्क कुछ नहीं आता तो मैं आपको कुछ अवेलेबल नहीं करवा सकता। ये प्रॉपर्टी अगर आप मकलोडगंज की साइड से आ रहे हैं तो आप उधर साइड से आएंगे, मतलब चढ़ के आपको राइट जाना है, राइट आओगे आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, आधा किलोमीटर राइट, देन राइट आके आपको ये वाली प्रॉपर्टी दिखेगी जो प्राइवेट है। और ये यहाँ पे यही है, बाकी सब कैफेज मतलब वही मैगी पॉइंट वगैरह है। तो अभी जो मैंने पे किया है यहाँ पे 1200 रुपये पर हेड किया है, जिसमें आपका डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, साथ में नाइट स्टे था, स्लीपिंग बैग के अंदर सोए हैं, बेड भी था तो ऐसी ठंड भी नहीं लगी, और साथ में एक पतली क्विल्ट भी दी थी। गाइज वहाँ कुछ बच्चे हैं, उन्होंने स्नोमैन बनाया, बढ़िया बनाया यार। ये दूसरा वाला है, दिस इज आर्ट एंड दीज आर द आर्टिस्ट। इन्होंने ये आर्ट बनाई है, दोनों ने एक स्नोमैन। हेलो गाइज, इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम क्या है? पता नहीं है। इसका नाम पता नहीं अभी तो है गोकू, इसका नाम गोकू है गाइज। हम इन भैया के प्राइवेट प्रॉपर्टी पे रुके थे। अगर आप नीचे से प्राइवेट प्रॉपर्टी बुक करेंगे तो आपको 3500 की पड़ेगी, और यहाँ 1500 रुपये हमने आके दिया है, बिकॉज अभी थोड़ा सा ऑफ सीज़न है। ऑफ सीज़न भी इस वजह से है क्योंकि लोगों को लग रहा है मार्च आ गई है, गर्मी है, बट ऐसा नहीं है, अभी भी स्नो है यहाँ पे। हमारी किस्मत भी थी, तो वहाँ पे हमें भैया मिल गए। जैसे हम त्रिवेंद्र पे पीक पे पहुँचे, मैंने बोला मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हमें चाहिए था स्टे क्योंकि हम रिस्क लेके आए थे, तो यहाँ पे भैया मिल गए। भैया मज़ा आया बहुत बहुत। आपका नाम क्या है? अनिरुद्ध, नाम बड़ा प्यारा है आपका। तो अगर किसी को आना होगा यहाँ तो कैसे आएगा? बुकिंग नीचे से होती है, बुकिंग नीचे से होती है, तो कहाँ से, कहीं से भी हो जाएगी? क्या नाम बोलना पड़ेगा इसके लिए? त्रिवेंद्र माउंटेन लॉज में नीचे ऑफिस होगा उसका, इसका नहीं, इसका नाम है त्रिवेंद्र माउंटेन लॉज। आप किसी से पूछ लीजिएगा, आप यहाँ पे आ सकते हैं अगर आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी में आना है। ये जितनी भी फेंसिंग लग रही है ये भैया की प्रॉपर्टी है, भैया बड़ा आदमी है, ये रही पूरी फेंसिंग। तो हमने एकदम VIP लाइक ट्रीटमेंट लिया है यहाँ पे, मज़ा आ गया। ये था पूरा इन्फॉर्मेशन। भैया बर्फ़ पिघल रही है, बर्फ़ फ्रिज तो ऑन कर दो। हो रहा ऑन? लाइट भाग रही है क्या? पिघलने लगी भैया, ऑन कर दो यार, मज़ा नहीं आ रहा फिर। सो गाइज, अब भैया पूरा गुल्लू टेम्पल पे आ चुके हैं। यहाँ से पूरी ऑफ रोडिंग है, कीचड़ वाला रास्ता।